हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाजिया की नज़र से। ये कानपुर ट्रिप का आखिरी व्लॉग है, लास्ट व्लॉग। तो शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार चीज़ से। ऐसे इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है अपने ड्रेस पे, मगर जैसे ही व्लॉग स्टार्ट होता है ये लोग पोज देने लगती हैं। अबे जल्दी बोल कल। हाँ, तो मैं चाहती थी आप मेरी ओरिजिनल वॉइस सुने यहाँ पर कि मैं कैसे कॉमिक टाइम पे कॉमेडी करती हूँ। और मैं यहाँ पे फिर से एक जोक मार रही थी और फिर लोगों को इतनी हंसी आई कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये दोनों जो बच्चे दिख रहे हैं ये ट्विंस हैं। ये ब्लैक वाली ड्रेस में ये इनकी माँ है और ग्रीन ड्रेस में जो है ये इनकी फूफी हैं। ये ट्विंस बेबीज़ हैं और ये मेरे भतीजे लगते हैं। और ये देखिए अपने पूरे ख़ानदान को शूट करते हुए मेरी बड़ी अम्मी बैठी हैं और मेरी बड़ी अप्पी बैठी हैं, भाभी लोग हैं, सारे लोग हैं। हाँ, तो हम सारे कज़न्स अपने मेकअप की डेंट पेंट पुट्टी करा के बैठे हुए थे पूरे गैंग के साथ। 3-4 घंटे लगाए हुए थे। और देखिए सारे लोग अपना मुंह पे डिस्टेम्पर करा के कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरे पूरी, मैंने यहाँ पे कहा ये मेरी कज़न्स नहीं है, पूरी गैंग है। और अचानक से मेरे भतीजे ने यहाँ पर एक लुक दिया। देखिए सारे लोग बिज़ी हैं और अप्पी जो हैं अपने भतीजे को ही जो है बहला रही थी। बच्चा रो रहा था और ज़्यादा जहाँ भीड़ होती है बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने बताया कि मेरे से बड़ी हैं और एक्चुअल में बड़ी हैं क्योंकि मैं लगती बड़ी हूँ। हाँ जी, तो दुल्हन के ससुराल वालों की तरफ से जो भी गिफ्ट्स आए थे वो यहाँ पर लगे थे। और जब दुल्हन आई तो मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि कभी दुल्हन को फुर्सत नहीं होती थी, कभी मुझे फुर्सत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे व्लॉग के साथ अपने पूरे लोगों से मिलना था, बात मुलाकात करनी थी। ये देखिए वहाँ से ज्वेलरी और कपड़े, बहुत सारी चीज़ें जो आई थी सब बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ पर लोग डिस्कशन करते हुए उसका मैंने कहा लाओ थोड़ा सा शॉर्ट इसका भी डाल दूँ। और अब मेरी नज़र से औरतें ज्वेलरी देखती हुई और जलती हुई, इनकी ज्वेलरी मेरी ज्वेलरी से भारी कैसे है, इनके कपड़े मेरे कपड़े से अच्छे कैसे हैं, मेरे ससुराल से तो अच्छा आया ही नहीं था, अरे वाह इसके यहाँ से तो कितना अच्छा आया है। ये जो हर शादियों में, हर महफिल में होता है, यहाँ पर वही हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ मैंने दुल्हन का जिक्र किया, मैंने उसके साथ कोई क्लिप नहीं ली, तो मैं यहाँ पर साइड में दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो औरतें फिर उसी फीलिंग के साथ जलती हुई और डाल को देखती हुई, इनके ससुराल से कितना अच्छा आया है, मेरे ससुराल से तो नहीं आया था, और इसमें कमी और नुक्स निकालती हुई। थैंक्स। जी हाँ, बैक टू होम जहाँ हमने स्टे किया था। और हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है यहाँ पर नाइट में मस्ती करेंगे। देखिए आगे सुनिए। में अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, टाइम कितना हुआ है? सिर्फ 2:30 बज रहा है और हम लोग लुत्फ़ ले रहे हैं लीकर का। और ये है मेरी पूरी फैमिली। हाँ दिला भाई, जो कि एंजॉय करने का सिर्फ नाटक कर रही है एंजॉय कर नहीं रहा है। और ये है मेरी बड़ी अप्पी जो सब पे नज़र रखी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये है हम हमेशा की तरह फुल एनर्जी में। हाँ जी, नेक्स्ट डे एक प्यारी सी सुबह हो चुकी थी और ये वो दिन था जब हमें कानपुर को अलविदा कहना था। मैंने कहा लाओ कुछ यादें जोड़ लें इसमें, और मुझे फिर से शरारत सूझी। और देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया। ये वाली बड़ी बहन है और ये हमसे छोटी है। हम अभी पैदा ही नहीं हुए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे इशारा किया अपने भाई साहब को, और ये मेरी प्यारी सी भांजी जो कि शर्मा गई, हंसने लगी मेरी जोक पे। और फिर हम लोग सब ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा घर को जो है एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। ये निदा है मेरी भांजी की माँ, ये मैं। इसने कहा चलो पहले ऊपर चलते हैं। हमने कहा नहीं, पहले नीचे गार्डन का कैप्चर करते हैं, क्योंकि आज हम लोग को निकलना था। हम लोग सोचे थे थोड़े से टाइम में कितना जो है अपनी यादें समेट लें। फिर हम लोग ने थोड़ा सा एक वॉक ली। हमने कहा चलो भाई। फिर ये देखिए कितना प्यारा सा गार्डन है। जब मेरे पापा एयरफोर्स में थे ना, तो पापा को भी इसी तरह से गार्डन वाले घर मिलते थे। तो फिर से एक बार अपने बचपन में लौट गए, अच्छा लग रहा था। अब वहाँ की सरजमी से इतना जो है अटैचमेंट है मुझे, तो
ऐसा लग रहा था कि मैं वापस से उसी जगह पे आ गई हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा आपको लंबी लगेगी, इतने कम वक्त में और इतनी सारी यादें समेटने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और उम्मीद करती हूँ आगे आपको अच्छा ही लगेगा। और देखिए मैं गार्डन को एक्सप्लोर करती हुई, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। मैंने कहा आगे का भी व्यू ले लो। तो निदा की जो बेटी थी मेरी भांजी, बोली कि अच्छा है गागा, वो मुझे प्यार से गागा कहते हैं। हमारे यहाँ खाला को लाला और गागा दोनों कहा जाता है। ये देखिए मैं एंजॉय करती हुई प्यारा सा घर। और ये वो टाइम था जब हम लोग वहाँ से सबको अल्लाह हाफिज़ करके वापस घर की तरफ चल रहे थे, और हम लोग लखनऊ से होते हुए जा रहे थे। यहाँ सबको हम अल्लाह हाफिज़ बाय करते हुए, भाई साहब भी बोले कि चलो बिस्मिल्लाह करो, चलो निकला जाए। तो हम लोग निकल चुके थे लखनऊ की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग लखनऊ पहुँच चुके थे। भाई साहब ने सरप्राइज़ दिया अचानक से, बोले लखनऊ आए हैं तो लुलु मॉल ज़रूर ले जाएंगे। और ये है नवाबों का शहर लखनऊ। और देखिए यहाँ पर कुछ अलग ही वाइब्स आती है। यहाँ पर इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, कभी कभी लगता है कि हम लखनऊ में नहीं, कहीं बाहर कंट्री में हैं। अभी प्रोग्रेस कर रहा है। देखिए भाई यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग को बहुत अच्छा भी लग रहा था, जल्दी पहुँच गए थे, कोई ट्रैफिक नहीं था। और ये देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। अभी यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी बन रहा है, भाई साहब ने दिखाया हम लोग को। तो देखिए दोस्तों, हम लोग लखनऊ लुलु मॉल पहुंच चुके थे। मेरे भाई साहब अपी ने सरप्राइज़ दिया कि नहीं, छोटा सा एक विज़िट करते हैं लुलु मॉल का। और अपी और हम यहाँ नीचे पार्किंग में थे, भाई साहब कार पार्क कर रहे थे, और पापा और भाई साहब तैब्बू को लेके आ रहे थे व्हील चेयर पे। और ये मेरे भाई साहब तैब्बू को व्हील चेयर पे बैठाते हुए। और तैब्बू का लुक जो था ना, इत्तेफाकन वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो हम लोग ने देखा कि अरे तायब्बू तो पूरे लखनऊ के नवाब बन के आए। और यहाँ पर हम लोग उसी बात पे हंस रहे थे। अपी ने कहा लुटी हुई रियासत के नवाब मेरे मुंह से एकदम से निकले। ये देखिए अपने ससुर साहब को लेते हुए अपी ने भाई साहब के कान में कहा कि देखिए पापा तो नवाब साहब बन के आए हैं। फिर हमने कहा कि चलिए भाई सब लोग जो है आगे का एक्सप्लोर करते हैं लुलु मॉल को। और यहाँ पर हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ऐसी जगहों पे जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं बड़ों से ज़्यादा, वहाँ पर अपने आप ही बच्चों की याद आ जाती है। फिर मैंने वेव किया। देखिए हम लोग लिफ्ट में हैं और अभी तैब्बू पूरे नवाब के लुक में, पापा अपने छोटे भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए, तैब्बू पूरा आँख बंद करके सब एंजॉय करते क्योंकि उनको नज़र तो आता नहीं है। और हम लोगों ने सोचा कि वो इतना चल नहीं सकते तो व्हील चेयर पर उनको बैठा दिया गया। देखिए पापा अपने छोटे भाई को, अरे सॉरी गाइस, स्लिप ऑफ टंग, छोटे भाई नहीं, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। फिर हम लोग यहाँ पर घूमने लगे, देखने लगे, इतनी शॉप्स थी। और अपी ने भी कहा कि अरे हम लोग को तो पूरा दिन ही निकल जाएगा यहाँ पर, एक दिन में तो हो ही नहीं सकता। सब लोग अपने बच्चों को मिस कर रहे थे। मैंने इधर उधर देखा और ये हिजाब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। फिर भाई साहब बोले कि चलो ऐसा है तुम लोग एक जगह बैठो, मैं कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। फिर हम लोग जगह ढूंढने लगे क्योंकि वहाँ का टुंडे कबाब यानी गुलौटी कबाब जो बहुत मशहूर है, नवाबों का खाना रहा है, तो हम लोग सोचे कि चलो उसका लुत्फ़ लेते हैं। फिर हम लोग जगह ढूंढने लगे बैठने के लिए। और ये देखिए ऊपर से मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया। ये तो बनाया मैंने अपने बच्चों के लिए था, फिर हमने कहा लाओ भाई आप लोगों को भी दिखा दें। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे बनाया हुआ है। ये पूरे इसमें इंडिया का सबसे बड़ा मॉल कहलाता है। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ फूड कोर्ट में। भाई साहब हम लोग के लिए खाने के लिए लेने गए थे। और फिर देखिए मैंने यहाँ पर अप्पी से कहा कि हम लोग की गाड़ी में पानी था, बैठे बैठे फिर मैंने फिर एक जोक की, चलो कुछ अप्पी के साथ शरारत की जाए। फिर मुझे कुछ सूझा, मैंने खाने का इशारा किया और फिर ये कहा, 4 पराठे खा गई और 4। हम लोग ने वहाँ बैठ के टुंडे और कबाब और पराठों का मज़ा लिया। और ये देखिए हम लोग का ऑर्डर आ चुका था। पापा और तैब्बू के लिए हम लोग ने पार्सल पैक करा लिया था और हम लोग ने वहीं पे बैठ के इसका मज़ा लिया। बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग मॉल से निकलने लगे थे। और ये है कानपुर की लास्ट सीरीज़, ये एंड होती है। आगे आपको अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे, मज़ेदार, हंसी मजाक से भरे हुए। तो फिर अब ये देखिए निकलने का टाइम था। खत्म, बाय बाय।
टाटा गुड बाय गया। हाँ, तो सारा मज़ा खाली कानपुर की सीरीज़ में लेंगे। आगे मेरे और मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा साथ आप देते रहिए और आपको मज़ेदार वीडियो मैं देती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।